नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 के बारे में। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दोस्तों टॉप एक्सपेक्टेड मैथ, जीके और रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज है 21 अक्टूबर 2021। फर्स्ट शिफ्ट के लिए एक्सपेक्टेड मैथ, जीके, रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, मतलब फॉर्म भर के आपने तय कर लिया है कि अब तो मुझे एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आपकी परीक्षा होगी कंप्लीट, उसके 2-3 दिन बाद ही आपके लिए डेस्क्रिप्टिव पेपर की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी इस चैनल पर, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप टायर 2 के लिए कैसे तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें लेटर राइटिंग कैसे लिखा जाता है, ऐसे कैसे लिखा जाता है, वो भी आप सब कुछ आपको फ्री में सिखाया जाएगा, जिसकी पीडीएफ भी आपको पर डे मिलेगी। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का अपना पहला सवाल है, भारत मौसम विभाग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, भारत मौसम विभाग के प्रमुख के रूप में मृत्युंजय महापात्र को नियुक्त किया गया है। किसको? मृत्युंजय महापात्र। अब जैसे कुछ आपसे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो के वेणुगोपाल कौन है भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो एन वी रमन्ना है। कौन है? एन वी रमन्ना। जैसे पूछ सकता है आर्मी के अध्यक्ष, मतलब आर्मी जो थल सेना प्रमुख है वो कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। आपसे पूछ सकता है नौसेना के प्रमुख कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह कौन है, आपके नौसेना प्रमुख है। जैसे आपसे पूछ सकता है एयरफोर्स के प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो वी आर चौधरी। कौन है? वी आर चौधरी साहब आपके एयरफोर्स के प्रमुख हैं, वायुसेना प्रमुख हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रमुख हैं वो आपसे पूछ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश ने पहली आर्कटिक ट्रेन शुरू की है? किस देश ने अपनी पहली आर्कटिक ट्रेन शुरू की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रूस। कौन सा है देश? है रूस। रसिया की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया माना जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश विश्व में कौन सा है? रूस ही माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं। बताइएगा रूस की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य का नाम बताइए। देखिए, बात करें भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो ये है अपना गुजरात। कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात का जो देखिए सबसे लंबी तटरेखा है, इस तटरेखा का नाम क्या है? तो इस तटरेखा का नाम है काठियावाड़। क्या है? काठियावाड़ तट है ये, और इस तट का नाम है काठियावाड़। ये समुद्र के साथ सीमा बनाता है, सबसे बड़ी तो कोस्टल एरिया में आता है, तो इसका नाम भी क्या हो गया? काठियावाड़। भारत करें भारत की, तो भारत का इस तरीके से ये जो मैप है, इस तरीके से आप लोग सेट कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका गुजरात आता है, तो गुजरात का ये हो जाता है काठियावाड़ तट। इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्या हो जाता है? महाराष्ट्र। फिर आता है गोवा। गोवा के बाद आता है कर्नाटक। तो महाराष्ट्र का हो जाता है कोंकण तट। कौन सा हो जाता है? कोंकण। और कर्नाटक की बात करें तो कोनार तट हो जाता है। यहाँ पर बात करें आपका केरल आ जाता है, केरल का है मालाबार तट। तो इस तरीके से तट है। तो सबसे बड़ा जो तट है वो कौन सा है? आपका सबसे बड़ा तट कौन सा है? गुजरात का तट है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बात करें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की, तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आपके लिए एक छोड़ते हैं सवाल हम, ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? जो ग्रैमी पुरस्कार है किस क्षेत्र से संबंधित है, आप लोग बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। देखिए, एक है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और एक है
पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस तो आपका मनाया जाता है 5 जून को, क्या 5 जून को। और जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है, मतलब वर्ल्ड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन डे, ये है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, गणित का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, एवरेज का सवाल है। सवाल है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु को शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु क्या होगी? देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया है। जैसे हम बात करें, 4 बहन हैं, कितनी? 4 बहन, तो 4 बहनों की आयु का योग कितना हो जाएगा भाई? चारों बहनों की आयु का औसत है 7 वर्ष, तो चारों की आयु का योग गुणे कर देंगे, 7 चौके 28 वर्ष, मतलब चारों की आयु का योग कितना हो गया? 28। माँ की आयु को शामिल कर दिया जाए, यानी कि 4 से कितने लोग कर दिए जाए? 5, तो औसत 6 बढ़ जाता है, यानी कि 7 में 6 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, तो 13 पंजे 65 हो जाएगा। क्लियर है? 5 की आयु का योग कितना हो गया? 65। तो जो नया बढ़ा है, कौन बढ़ी है? माँ बढ़ी है। माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो 65 में से 28 को घटा देंगे, तो 65 माइनस 28, तो कितना बचेगा? 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया तो 3, 37 वर्ष बना। तो 37 ईयर किसकी उम्र हो जाएगी? माँ की उम्र हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मतलब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। देखिए बात करें जो कुतुब मीनार है, इसमें भी इसका नाम आता है कुतुब मीनार में। तो जो कुतुब मीनार है, इसकी स्टार्टिंग की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाने की, बख्तियार काकी की याद में। इसको फिरोज शाह तुगलक ने बीच बीच में इसकी मरम्मत करवाई थी, और अंतिम रूप इसको दिया था इल्तुतमिश ने। किसने दिया था? इल्तुतमिश ने दिया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसके बीच का शासनकाल आया था, तो उसमें इसमें कुतुब मीनार की इसने मरम्मत भी करवाई थी, तो इसके लिए भी जाना जाता है। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला भी सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। सीरीज का जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं, आप कर लीजिए भैया नंबरिंग, अगर अल्फाबेट के अंदर क्वेश्चन दे रखा है। तो नंबरिंग में देखें तो ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर, और जी आता है 7 पर। तो आप देखेंगे 1 3 5 7। क्लियर है? इसके बाद क्या आया है यहाँ पर? डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर, एच आता है 8 पर, और जे आता है 10 पर। क्लियर है? तो 1 3 5 7 इस तरीके से इसको कैसे लिखा है इन्होंने? हर एक टर्म में क्या जोड़ा है भैया? यहाँ पर देखें तो 1 से 4 पे जाने के लिए +3, 3 से 6 पे जाने के लिए +3, 7 से 8 पे जाने यहाँ पर देखेंगे तो ई होगा। चलिए चलिए, यहाँ पर 5 से 8 पे जाने के लिए +3, और 7 से 10 पे जाने के लिए +3, यानी कि प्रत्येक जो एलिमेंट दे रखा है उसमें 3 ऐड हो रहा है। तो आप यहाँ भी करेंगे तो Q होता है 17 पर, S होता है 19 पर, U होता है 21 पर, और W होता है 23 पर। क्लियर है? तो सब में 3 ऐड करते जाइए भाई, 3 ऐड करते जाइए। क्लियर है? तो ये जो बनेगा ये बनेगा 17 और 3 20। क्लियर? 19 और 3 22। क्लियर? 21 और 3 24। क्लियर? 23 और 3 26। तो 20 पर आता है आपका T, 22 पर आएगा V, 24 पर आएगा X, और 26 पर आएगा Z। तो TVXZ क्या बन गया भैया? TVXZ आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का सवाल है, बहुत आसान सवाल है गणित का। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। यदि 20% और 10% के दो क्रमागत छूटों के साथ मिलती है तो विक्रय मूल्य बताइए। मतलब क्या बताना है आपको? इसकी बतानी है 900 रुपये इसकी अंकित मूल्य मार्क प्राइस, 20% और 10% की दो क्रमागत डिस्काउंट दिया जाता है, तो आपको सेलिंग प्राइस बतानी है। ठीक है? तो सेलिंग प्राइस बतानी है तो आपको करना क्या होगा? सीधा सीधा समझिए, 900 रुपये की वस्तु है, कितने रुपए की? 900 रुपये की। पहले 20% की छूट, यानी कि वस्तु 100 की थी 80 में बेची, यानी कि 80% पे बेची होगी। क्लियर? फिर 10% की छूट, यानी कि 90% पे बेची होगी। क्लियर है? कैंसिल आउट करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, इन डबल जीरो से ये 2 डबल जीरो गए, तो 9 गुणे 8 गुणे 9, तो 9 गुणे 8 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 9 गुणे 9 गुणे 8 बोल सकते हैं। इसका मतलब 81, 81 गुणे 8 हो जाएंगे तो कितने हो जाएगा? 8 8 8 64। तो 648 रुपये उस वस्तु की सेलिंग प्राइस बची। क्या बची? विक्रय मूल्य उस वस्तु का कितना बचा? 648 रुपया बचा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? देखिए, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं स्वीडिश अकादमी के द्वारा। किस अकादमी के द्वारा? स्वीडिश अकादमी के द्वारा। इनको दिया जाता है जैसे साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में इनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज़ वगैरह दिए जाते हैं, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो जो नोबेल प्राइज हैं ये आपके स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। कहाँ पर? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर प्रदान किए जाते हैं। और जो सिर्फ शांति का नोबेल प्राइज है ये आपका नॉर्वे ओस्लो के अंदर प्रदान किया जाता है। कहाँ पर? नॉर्वे ओस्लो के अंदर प्रदान किया जाता है आपका जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, सिर्फ एकमात्र नोबेल पुरस्कार। ठीक, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब की गई? देखिए, इसकी बात करें तो इसका नाम आप लोग सभी जानते हो, सार्क के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? सार्क के नाम से। तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना हुई थी। इसके अंदर कुल मिलाकर अगर देशों की बात करें तो इसमें 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 8। अब 8 कौन कौन से देश आते हैं उनको समझ लीजिए, SAARC। ठीक है, तो इसमें जो 8 देश आते हैं, सबसे पहले हम बात करें 8 देशों की तो अपना भारत आता है। क्या आता है? भारत आता है। नल्ला पाकिस्तान आता है। ठीक है, इसके बाद आता है अफगानिस्तान आता है, इसके बाद नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है और मालदीव आता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और आपका एक श्रीलंका आता है। कौन सा आता है? श्रीलंका। तो 8 देश हो गए। इसके अंदर ना तो म्यांमार आता है और ना ही चीन आता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपका मालदीव और श्रीलंका, ये सभी 8 देश इसके अंदर आते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा पूरा करवाया था? तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो मैंने अभी अभी बताया था। इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूर्ण करवाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस सवाल का सही जवाब दे पाएगा। बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों। आप सभी को बता दें, अगर आप SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सभी की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।